पहाड़ों में पलायन एक बड़ी समस्या बन चुका है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से बनी है। पलायन रोकने के लिए सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है पर जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं होता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में होम स्टे योजना के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले जरा पलायन का ये आंकड़ा भी समझिए। पलायन आयोग की रिपोर्ट में पलायन का कारण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लोग पलायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद में वर्ष 2001 से 2011 तक 10 सालों में करीब 70 लाख लोग पैतृक गांव से पलायन कर चुके हैं। 646 पंचायतों से 16,207 लोगों ने स्थायी रूप से अपना गांव छोड़ दिया है। इसका खुलासा पलायन आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में सल्ट, भिक्सिया सैंड, चौखुटिया, सियालदे विकास खंड से सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। इन ब्लॉकों के कई गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और आजीविका के साधन नहीं है, जिससे लोग जनपद मुख्यालय और प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों में जाकर बस गए हैं। वर्ष 2001 से 2011 तक जनपद के 1022 ग्राम पंचायतों में 53,611 लोगों ने पूर्ण रूप से पलायन नहीं किया है। ये लोग समय समय पर अपने पैतृक गांव आते हैं। अब इन लोगों के दोबारा गांव वापस लौटने की संभावना नहीं है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि जनपद के 11 विकास खंडों से 7.13% लोगों ने गांव के नजदीकी शहरी क्षेत्रों में पलायन किया है, जबकि 13% लोगों ने बड़े शहरों में पलायन किया है। देश से बाहर पलायन करने वालों की संख्या 0.43% है। वर्ष 2011 के बाद जनपद के 80 गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 50% आबादी कम हुई है। वहीं 63 गांवों में सड़क, 11 गांवों में बिजली, 34 गांवों में 1 किलोमीटर के दायरे में पेयजल न होना भी पलायन का मुख्य कारण है। 71 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा न होने से 50% गांवों में आबादी घटी है। पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि शहरों को गांवों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा था कि गांवों में शहरों की तुलना में 5% आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। रोजगार और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की कमी के अलावा गांवों में बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा, सड़क, संचार जैसी अनेक सुविधाएं या तो होती ही नहीं है और यदि होती है तो बहुत कम। स्कूलों, कॉलेजों तथा प्राथमिक चिकित्सालयों की हालत बहुत खस्ता होती है। वहीं लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार का होम स्टे योजना पर विशेष फोकस है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 33% यानी 10 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश भर में शिविर लगाए जाएंगे। सरकार ने 2020 तक प्रदेश में 5,000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में इन योजनाओं की सही जानकारी नहीं होने से लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। होम स्टे योजना में अभी तक 32 होम स्टे को बैंकों ने ऋण दिया है। होम स्टे योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 25% यानी 7.5 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 33% यानी 10 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं ब्याज में भी पहले 5 वर्ष तक मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.5 लाख प्रति वर्ष तक की छूट रखी गई है। सरकार ने होम स्टे लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। होम स्टे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की जानकारी के लिए प्रदेश में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इस बारे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पलायन रोकने और रोजगार के लिए होम स्टे एक महत्वाकांक्षी योजना है। स्थानीय लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में पंजीकृत करवाते हैं। अपनी भूमि पर नया होम स्टे बनाने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन योजनाओं से पर्वतीय क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि पलायन पर सरकार की ये योजना कितना काम करती है। नेशन 1 से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट।
नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।